ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कोई गोनल वगैरह नहीं हूँ। तुम गोनल हो, क्यों इनकार कर रही हो इस बात से? तुम थोड़ी कंफ्यूज हो रही हो, समझ सकता हूं मैं, मगर कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां। सुनो गोनल, अब ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। गोनल, गोनल कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। यूसुफ, फिक्र करना होगा मेरी। जाने दो, मुझे जाने दो खुदा के लिए। आज के बाद ना ही कोई यूसुफ और ना ही यमान, सिर्फ मैं आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में। गोनल नहीं हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? डरा रहे हैं मुझे। ना करें ऐसा प्लीज। डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, आखिर मेरे साथ हो तुम यहां, तो फिर किस बात का डर? सिर्फ 2 दिन, 2 दिन हम एक साथ यहां पर रहेंगे, जिसमें कुछ खूबसूरत यादें भी होंगी, और फिर हम ये दुनिया छोड़ देंगे। खुदा के लिए जाने दे मुझे। दरवाजा खोले। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। कोई फायदा नहीं ये करने का, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सही कहता था वो। पागल हो तुम। क्या कहा? नहीं हूं मैं पागल, बिल्कुल ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मदद करो मेरी, मदद। कोई नहीं आएगा यहाँ, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। क्या करोगे तुम? हाँ, हट जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से। जाने दो मुझे। रिलैक्स हो जाओ गोनल, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? नफसाती। छोड़ो मुझे, खोलो ये फौरन, खोलो। छोड़ो मुझे, जाने दो। कोई है, मेरी मदद करो। जाने दो मुझे, छोड़ो। जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, तुम इसी तरह बंधी रहोगी। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। छोड़ो मुझे, नफसियाती इंसान। जाने दो मुझे, खोलो मुझे। मदद, मेरी मदद करो कोई। मदद करो।
यमान, ये क्या कर रहे हो? खुद को संभालो यमान, ऐसे नहीं करो। उस साइको ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमान, यमान खुदा के लिए रुक जाओ। यमान, उससे भी कुछ उल्टा मत कर देना। यमान, क्या हो गया आपा? यमान कहाँ जा रहा है? उस दिन तार तोड़कर पानी में डालने वाला वो म्यूजिक टीचर था। यमान को उसकी सच्चाई पता चल गई। वो बहुत गुस्से में यहाँ से गन लेकर गया है। गन? क्या कह रही हैं आपा? हमें यमान को बताना चाहिए था कि वो आदमी शदीद बीमार है आपा। मैंने उसके मैसेजेस पढ़ते हुए उसके डॉक्टर का नाम भी नोट कर लिया था। उसे अभी बता। ऐसी हिम्मत नहीं करना। उसने पूछा कि इतने अरसे खामोश क्यों रही, तो क्या जवाब दोगी? मैं जानती थी, मगर अगर यूसुफ को कुछ हो जाता तो। ज़ुहाल, इस मामले से दूर रहना चाहिए हमें। हम जितना खामोश रहे और सब्र से काम ले, यही ठीक होगा। हम किसी भी नुकसान को फेस करने की पोजीशन में नहीं है। तुमने ये नौकरी कब हासिल की? नादरा खाला की रिश्तेदार ये काम कर रही हैं। उन्होंने मशवरा दिया था। मैंने इश्तिहार देखे थे और वो इश्तिहार देखकर मैं दुकान के अंदर चली गई। हाँ, मुझे जिसने काम पर रखा है उसका विजिटिंग कार्ड है मेरे पास। हाँ, लेकर आओ। हेलो फिरात, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं असल में कुकिंग के लिए गई थी। वहाँ काम करने वाली उम्मीद से है और वो कुछ दिनों में ये काम छोड़ देगी। मुझे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी जगह मैं चली जाती हूँ। मुझे इस जगह के बारे में मजीद मालूमात चाहिए। जो भी देखा इसकी हर तफसील अहम है। वो कितने लोग हैं, किस तरह के हैं, उनके क्या नाम हैं। आओ पहले चलकर आंटी को देखते हैं। उधर नहीं है भाई, सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। हमने तो वहीं गोदाम में रखा था ना उसे। फिर वो कहाँ पर है? वो छोटा नहीं बड़ा डब्बा था, कहाँ जा सकता है? जाकर देखो। हाँ भाई, वो जो लड़की खाना बना रही थी ना, जो नई लड़की आई है हैसर की जगह जो काम करेगी। गिरास की बात कर रहे हो? वो क्या करेगी? उसके अलावा गोदाम के अंदर और कोई नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं भाई वो गलतियों से टॉफियों के साथ वो डब्बे भी ले गई हो। अगर उस लड़की को पता चल गया कि इस डब्बे में शादी की टॉफियां नहीं है तो क्या होगा? पता चल सकता है क्या? मुझे क्या मालूम। तो वो अपना मंशियात का कारोबार छुपाने के लिए इन टॉफियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी से इस कार्ड पर लिखी हुई जगह और आदमियों को चेक करो। ठीक है इंस्पेक्टर, फिक्र ना करें आप, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर जरूरी हुआ तो हम लोग आज ही वहां पर छापा मारेंगे। मैंने पहले ही उनकी पार्टनर पकड़ ली है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो साइकोपैथ। क्या बात है, ऐसे दरवाजा क्यों बजा रहे हो?
तो पक्का बीमार है। भीख मांग रही हूँ, तुम मुझे जाने दो यहाँ से। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस जाने दो मुझे। मुझे मालूम है तुम किसी बुरी नीयत से ये नहीं कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी हेल्प की जरूरत है बस। मैं वादा करती हूँ तुम बस मुझे यहाँ से एक दफा जाने दो, खुद तुम्हारी मदद करूंगी मैं। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम्हें वास्ता है अल्लाह का, जाने दो। इतने अच्छे माहौल को खराब मत करो कॉनर। इस वक्त का कितना इंतजार किया है तुम नहीं जानती हो, मगर आज इंतजार खत्म हो गया। आज इतने अरसे बाद तुम लौट आई हो यहां और तुम कह रही हो कि जाने दो तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता कॉनर, हमें अब कोई अलग नहीं कर पाएगा। आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, ना ही अकेला रहूंगा मैं। ये दुनिया छोड़ने के बाद तुम्हारे साथ हमेशा के लिए मिल जाएगा। देख रही हो ना कितनी तैयारी की है मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आंटी अभी तक बेहोश है, शाबाशी दूं तुम्हें। इस मर्तबा वाकई शाबाशी वाला काम किया है। इस दफा तो तुमने हद ही पार कर दी, मंशियात वालों से जा मिली। इसके बाद क्या होगा? क्या किसी नई मुसीबत में फंसना नहीं चाहोगी? हथियारों की बैनुल-अक़वामी तिजारत के मुतालिक क्या ख्याल है? सॉरी ऑफिसर, मगर ये सब कुछ गैर इरादी तौर पर हुआ। मुझे पता होता कि इन टॉफियों में मंशियात है तो मैं उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? तुम अब भी कह रही हो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ जो चाहे हो जाता। तुम्हें वहां रहना चाहिए? क्या तुम्हें फौरन पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए? मुजरिमों को सजा देने का काम तुम्हारा नहीं हमारा है, समझ गई तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, ना ही ये कोई बदकिस्मती है। तुम जिद्दी हो, इसलिए मुसीबत आती है और तुम्हें आकर चिपक जाती है। अब तुम मुल्क के सबसे खतरनाक मुजरिमों के घर में गई हो, अंदाजा है तुम्हें? क्या वाकई वो लोग बहुत खतरनाक हैं? दुआ करो उन्हें सबका पता ना चले। हाँ, ये उन्हीं का फोन है जिन्होंने मुझे मंशियात वाली टॉफियां दी हैं। अब मैं क्या करूं? उन्हें पता चल गया तो? खौफज़दा मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। पुरसुकून होकर कॉल रिसीव करो, किसी को शक में रखे बगैर। तुम वही दोहराओगी जो मैं तुम्हें कहूंगा, समझ गई ना तुम? ठीक है, रिसीव करके स्पीकर ऑन करो। सुनो किराज, मैंने इसलिए कॉल की है, तुम मुझे बताओ कि क्या पैकिंग मुकम्मल हो गई है? नहीं, बस खत्म होने वाली है। नहीं, बस खत्म होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि कल तक पूरी हो जाएगी। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना।
कुछ पता नहीं चला। अल्लाह करे ऐसा हो। शुक्र है कि वो कुछ भी नहीं जानती, उसे कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ समझ गई तो क्या होगा? अगर आप कहें तो उससे सामान ले लें। उसने यहाँ काम शुरू करने से पहले अपना एड्रेस मुझे दिया था। कोई जरूरत नहीं। अब अगर हम उसके घर जाएंगे तो उसे हम पर शक हो जाएगा। कल तक इंतजार करते हैं। हमारे पास पैकिंग के लिए लड़की है, अगर बॉस को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच ही रहेगा। बॉस को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया नादरा। अब तो तुम ठीक हो ना सुल्ताना बहन, तुमने तो डरा ही दिया। हाँ, पहले से बेहतर हूँ नादरा बहन, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आई। कल मैं जरूर डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं कल अपने पूरे जिस्म का एक्सरे करवाऊंगी। अगर मुझे कोई मोहलिक बीमारी लग गई है तो। बिल्कुल नहीं सुल्ताना बहन, तुम बीमार नहीं हो। अरे तो फिर मैं जमीन पर गिरकर बेहोश क्यों हो गई थी? अगर तुम चाहो तो डॉक्टर के पास चली जाओ। वैसे तुम टॉफियाँ खाने की वजह से बीमार हुई हो। अरे क्या खाया था? तो टॉफियाँ ही तो खाई थी। वैसे वो टॉफी नहीं थी, उसमें नशा आवर चीज थी। क्या? वो लोग उसमें नशा आवर चीज मिलाते थे। मैं उस सुजान नामी साइकोपैथ की तलाश में हूं। बताओ कि कहां है वो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने सुन लिया है, लेकिन तुम्हें उजान से क्या काम है? मैंने पूछा कहां है वो? सलीम भाई, तुम उस साइकोपैथ को हमारी जिंदगी में लाए। वो कहां है तुम्हें बताना होगा। कोई गलतफहमी है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उजान बुरा आदमी नहीं है। जिसकी साइड ले रहे हो उसने यूसुफ की जान लेने की कोशिश की। वो इतना पागल है कि वो एक बच्चे की जान ले सकता था, और अब यूसुफ की खाला की जान खतरे में आ गई है। अगर जानते हो तो बता दो कि वो कहां है। नहीं मालूम। नदीम, सारे आदमी जमा करो और मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाओ अभी। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो सहर, सब ठीक हो जाएगा। पसंदीदा खाना बना है। खुदा के लिए जाने दो मुझे,
यूसुफ बहुत छोटा है अभी। मेरी फिक्र कर रहा होगा, खुदा के लिए जाने दो मुझे। मैंने अपने हाथों से बनाया है, चेक कर नहीं देखोगी क्या? चलो आ जाओ। रुको, चेन लूज कर देता हूं। सलीम भाई, औजान इतना बुरा आदमी नहीं है जितना कि मिस्टर यमान कह रहे थे। मैंने जब भी उनका ऑर्डर पूरा किया, उन्होंने मुझसे अच्छा बर्ताव किया। ये थैले कचरे में डाल दो और चले जाओ। ठीक है भाई। लेट हो गई है सर। खाना शुरू करो मेरी जान। हर चीज तुम्हारी पसंद की है, अच्छी लगेगी। इस कमरे की हर चीज अपने हाथों से सजाई है मैंने। ये वेडिंग ड्रेस भी लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। कल हम इन्हें पहनेंगे और इस दुनिया को अलविदा कह देंगे एक साथ। अब बंद करो ये रोना, एंजॉय करो ये हसीन लम्हात। हम दोनों ने हमेशा यही तो ख्वाब देखा था, और देखो ना, वो ख्वाब पूरा होने वाला है। या फिर तुम्हारी फीलिंग्स मेरी जैसी नहीं है? मैं अलग थोड़ी सोचती हूँ। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती हूँ। तो फिर खाना शुरू करो ना, ठंडा हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया। बहुत खुशी दी है तुमने मुझे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं वो कम होगा कोनल। यकीन मानो तुम इससे ज्यादा की हकदार हो।
कितना खुश हूं बता नहीं सकता तुम्हें। नहीं बता सकता मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद यकीन नहीं आ रहा था मुझे सबका। लेकिन अब सब समझ रही हूँ। मुझे इस कदर तुम्हारा चाहना कि आखिरी सांस तक साथ रहोगे बड़े नसीब की बात है। ये आखिरी दफा था, आइंदा मैं तुमसे अपनी दवाई तक नहीं लूंगी। तुम्हारी वजह से मैं इस उम्र में गुनाहगार बन गई। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी। इसने मुझे किस काम पर लगा दिया? तुमने मुझसे माफिया के लिए मंशियात पैक करवाई। आपने कभी मुझसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। अस्तगफुरुल्लाह। अगर मैं तुम्हारी वजह से पुलिस से रात पे से ना गुजर सकी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हत्ता कि मैं 40 भेड़ों की कुर्बानी भी दे दूं। सच कह रही हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था। चुप हो जाओ, अपनी सफाई मत दो किरास। हर किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है। तुम्हें जो मिलती है इसका अंजाम या तो थाना है या हमारी कत्ल की कोशिश। तुम्हें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम हम में से किसी एक को अल्लाह मियाँ के पास पहुँचा नहीं देती। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या गलत कहा? पहले उस्मान भाई और अब मैं? अली बिल्कुल ठीक कहता है। मुसीबत तुमको नहीं ढूंढती, तुम मुसीबत को ढूंढती हो। अब तुम ही बताओ, मैं सच कह रही हूँ या झूठ? अली, मेरा सर भारी हो रहा है। ये देखो मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा फेवरेट जूस। बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे साथ अब इस घर में खुश रहना चाहती हूँ। मालूम है मुझे सिर्फ कुछ दिन रहेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि हम दोनों जहाँ रहेंगे वो तो बहुत खूबसूरत जगह होगी। क्या मतलब? घर के लिए हम दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं ना। यानी हम जो उस दिन बात कर रहे थे कि साथ मिलकर डेकोरेट करेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? मिसाल के तौर पे अगर घर को पेंट कर दें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा हमारे लिए? उसके बाद उन जगहों को रिपेयर करेंगे जिन्हें रिपेयरिंग चाहिए। हाँ, कमरे को गुलाबी रंग करते हैं, मोहब्बत का रंग। और दरवाजे पे हम नीला कलर करेंगे। इस घर की हर चीज में हमारी मोहब्बत नजर आनी चाहिए। मैं हर उस रंग में राजी हूं जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाने से पहले यहाँ कुछ अच्छी चीजें छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, जैसा दिल चाहे। तुम पहले इन लकड़ी के टुकड़ों से आजाद कर दोगे इन खिड़कियों को? बिल्कुल, कोई मसला नहीं। मैं जब तक किचन देख लेती हूँ, तुम ये काम निपटा लो।
बिल्कुल। मगर उससे पहले तुम्हें ये जंजीर खोलनी होगी मेरे लिए। तुम्हारा जो दिल चाहे कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। सर, हमें उस कमरे में भी कोई काम की चीज नहीं मिल सकी। लैपटॉप में एक ही फाइल मिली है, लेकिन उस पर भी पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड खत्म कर दो। तुम ये कर सकते हो? लाइन देखता हूं। इसमें कुछ वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है। उसने इस खंडर की तस्वीर फ्रेम क्यों करवाई है? यकीनन ये उस साइकोपैथ के लिए कुछ आम होगी। नदीम, फौरन ये घर तलाश करो। यमान, हम कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल है। हमें तो ये तक नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है। इस्तांबुल की एक एक गली छान मारो और किसी भी सूरत इस घर को तलाश करके निकालो। इंस्पेक्टर, मैंने पता लगा लिया है कि किरास कौन सी गैंग के लिए काम कर रही थी। आपको यकीन नहीं आएगा, मशहूर कालाईजी गैंग। हम काफी अरसे से इस गैंग को ढूंढ रहे थे और ये छुपे हुए थे। इस काम को छुपाने के लिए शादी की टॉफियों की फैक्ट्री लगा रखी है। क्रिमिनल्स के माइंडसेट का जवाब नहीं है।
ये कोई आम गलियों का गैंग नहीं है। वो बहुत अरसे से तन्हा ही मंशियात की बहुत बड़ी मार्केट चला रहे हैं। काफी बड़ी तंजीम है उनकी। तुम एक बहुत बड़े काम में मुलविस हो गई, मुबारक हो तुम्हें। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे लोगों में फंस गई ऑफिसर। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अब भी इसे किस्मत कहती हो? हमें जल्द से जल्द इन तक पहुंचना होगा। वो पानी नहीं आ रहा है। मैंने वॉल बंद कर दिया था, अभी खोल देता हूं जाकर। चले? ये हमारा शिकार है, नुसरत कालायची, इस गैंग का सरगना। हमने इस आदमी को 2 साल पहले ढूंढ लिया था, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद से ये अंडरग्राउंड है। क्या मेरे अल्लाह! क्या हुआ? ऑफिसर, यही आदमी था वहाँ। इसी को खाना बना कर दिया था और ये आदमी आज ही आया था वहाँ। बहुत भूखा लग रहा था मुझे। तो तुमने उसके लिए खाना भी बनाया? और क्या क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उनको खाना बना कर दिया और फिर कमरे से बाहर आ गई। तुम्हें यकीन है ये वही आदमी था? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो इसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है। यानी उसने दाढ़ी रख ली है। तुम्हारी दी हुई मालूमात से हमें उसका हुलिया मालूम हो गया। इस आदमी के बारे में और क्या जानती हो? और हाँ, इसने ऑमलेट के साथ दही भी खाया था। पासवर्ड खत्म कर दिया। फाइल में सिर्फ एक वीडियो है। मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जानता हूं कुछ अरसे तक अपनी क्लासेस मिस करता रहा डॉक्टर, और मुझे सच कहूं तो इस बात का पछतावा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं जानता हूं आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे पास लौट आई है। सहर ही असल में कोनल है। कैसा इत्तेफाक हुआ है ना मेरे साथ। कोनल लौट आई, और असल में कोनल मेरी जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी। उसे तो मेरे पास शहर का चेहरा लेकर लौटना था, और अब बहुत जल्द वो और मैं एक साथ हो जाएंगे, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा?
कि मुझे मेरा प्यार, मेरी कोनल वापस मिल जाएगी। मेरे लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। बात यह है कि मोहब्बत को कुर्बानी देनी ही पड़ती है, और मैं उसके लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। इस साइकोपैथ उस लड़की को मार डालेगा। पहले हमें इस गैंग की तंजीम को समझना होगा। हम बहुत करीब आ चुके हैं। अब नुसरत कालाइची हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाई हूँ। शायद दोबारा कभी ऐसा मौका ना मिले। जितना हो सके हमें चौकन्ना रहना होगा। हम आज रात छापा नहीं मारेंगे। जब हमारे पास उसे पकड़ने का पूरा मौका है तो हमें अपनी मालूमात का जरिया एक ग्रुप के लिए जाया नहीं करना चाहिए। फासले पर रहकर निगरानी करेंगे। ये रिस्क लेने वाला गैंग बिल्कुल नहीं है। ये जो मंशियात बेचते हैं वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जेबों तक पहुंच जाती है। अगर हमारे पास किरास जैसा कोई हो जो अंदर की मालूमात हमें फराहम करे तो यह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ऑफिसर इजाजत देगा तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, और मैं वहाँ अपना काम जारी रखूंगी। मैं वहाँ जो सुनूंगी और देखूंगी सब आकर बता दूंगी, और वो बदमाश अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फिर मुझसे जो गलती हो गई है उसका कफारा अदा कर दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लेकिन ऑफिसर मेरी मैंने बात... कह दिया तो कह दिया। ये नहीं होगा। कल ऑफिस में तुम पूरी टीम तैयार रखना। हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं उन्हें बुनियादी तफसील से आगाह कर दूंगा। चाय के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। ऑफिसर कम से कम मेरी बात तो सुन। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी मत। ऐसा नहीं करना। रुक जाओ कॉर्नल, ऐसा नहीं करना। कॉर्नल दरवाजा खोलो। कॉर्नल कॉर्नल खोलो। खोलो दरवाजा। कॉर्नल कॉर्नल दरवाजा खोलो। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ कॉर्नल। रुक जाओ कॉर्नल। कॉर्नल कॉर्नल रुको। खोलो दरवाजा। जल्दी कॉर्नर रुको, नहीं जाओ। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है ऑफिसर।
बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक बनाई है। ऑफिसर, मैंने सोचा है कि मैं कहाना नहीं। ऑफिसर, समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सुन तो लो मेरी बात। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे गुस्सा आए तुम्हें। तुम जानते हो कि वो लोग बहुत बुरे हैं ऑफिसर। उन्होंने कई मासूम लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश की है। उन्होंने पता नहीं कितने खानदानों को दुख पहुंचाया है अब तक। तुमने कहा है कि वो कई बरसों से पकड़े नहीं जा सके। खुदा जाने उन्होंने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कितनी माँओं ने बच्चे खो दिए, कितने बच्चों ने अपने बाप खो दिए। इन लोगों पर रहम नहीं करना चाहिए। मुझे मदद करने दो ऑफिसर। वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे। मैं कल और परसों उनके लिए सफाई करूंगी और उनके लिए खाना पकाऊंगी। आराम से उनके बीच आ जा सकूंगी। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा मौका दोबारा ना मिले। उनकी वजह से पता नहीं और कितने घर तबाह हो जाएंगे। जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या करूंगा खाला? बहुत हैंडसम, एक काबिल इंसान बनोगे तुम। बहुत बड़ा मोहब्बत से भरा दिल होगा तुम्हारा। नेचर से, जानवरों से बहुत मोहब्बत होगी तुम्हें। किसी को भी किसी भी चीज़ को तकलीफ दिए बिना बड़े होगे तुम। तुम्हारा दिल तुम्हारे चेहरे की तरह खूबसूरत होगा। तुम देखना, बहुत अच्छे इंसान बनोगे तुम। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? बिल्कुल, हमेशा साथ रहूंगी। चाहे बुरे दिन हो या अच्छे, हमेशा साथ पाओगे मुझे। मैं अपनी गलती से आपको परेशान करूंगा तब भी? क्यों नहीं, अगर मुझे परेशान कर दो तब भी। अगर मैं कम खाना खाऊं, अगर मैं बेड पे सोने ना गया और अपना होमवर्क ना किया तो? लगता है तुम हमारी फूल और परी वाली कहानी भूल गए। याद नहीं है तुम्हें, उस परी ने फूल को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा था। बिल्कुल इसी तरह तुम चाहे मुझे नाराज भी कर दो तब भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरे पास कांटे नहीं हैं। मैं आपको जख्मी नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ मुझे तकलीफ नहीं दोगे कभी। मुझसे कितना प्यार करते हो इसका अंदाजा है मुझे। शायद मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा, तो क्या फिर आप मुझे गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? गुस्सा कैसा? गुस्सा कर सकती हूँ क्या मैं? तुम तो मेरी जान के सबसे प्यारे टुकड़े हो। मेरी जान, मेरे लिए सबसे कीमती हो तुम, पता है? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? हमेशा। जब भी मेरी जरूरत होगी तुम्हें हमेशा साथ पाओगे। और जब भी किसी काम में तुम्हें अपनी खाला की जरूरत पड़ी तो देखना, अकेला नहीं छोड़ूंगी। और मेरे अंकल, क्या वो भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे? हाँ मेरी जान, तुम्हारे चाचा भी हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि तुम हमारे लिए सबसे कीमती हो। क्या चाचा छोड़ के जा सकते हैं तुम्हें? वो हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। वो कहानी के बड़े देव की तरह है ना खाला?
कहाँ हो तुम? उसने कैद कर लिया था मुझे, लेकिन भाग गई मैं। बहुत डर लग रहा है मुझे, खुदा के लिए बचाओ मुझे। मुझे बताओ कि कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त तक। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो? हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे जवाब दो प्लीज, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, मुझे, अपनी मोहब्बत को, उस वैशी की खातिर कोनल, जिसने तुम्हारी कदर ही नहीं है। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा वो यमान भी नहीं। अपने मकसद के इतने करीब आके मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। मैं गोनल नहीं हूँ, वो बचाएगा मुझे, भूलेगा नहीं मुझे। मुझे तो क्या, तुम्हें भी ढूंढता हुआ फौरन आ जाएगा यहाँ। कैसे ढूंढ सकता है वो, मुझे बताओ। बोलते क्यों नहीं? जाने दो मुझे। खुदा गारत करे। क्या तुमने पता चला लिया क्या वो घर कहाँ है? जैसे फिल्मों में होता है, क्या मैं उस तरह की जासूस बनूंगी ऑफिसर? मुझे ऐनक पहननी चाहिए या अपना भेस बदलना चाहिए? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ये कोई मजाक नहीं है। देखो, जानती हो ये क्या है? ना तजुर्बेकार पुलिस वाले की जज्बाती हरकत का नतीजा है। इब्तदाई बरसों में मेरी बेवकूफियों की वजह से मुझे कंधे पर गोली लग गई। फिल्मों में हमेशा गन के सामने किसी को बचाने के लिए पीछे कोई होता है, लेकिन हमें बहुत मोहतात रह के काम करना होता है। अगर तुम अपने आप को और अपने चाहने वालों को जख्मी नहीं करना चाहती तो करती हूँ ऑफिसर, पूरी एहतियात करूंगी मैं। तुम फिक्र मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सुल्ताना खाला को दवा देनी है। उम्मीद करता हूँ ये पिछले वादों की तरह नहीं होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया है गोनल। मैं गोनल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। मैं जानता हूँ यमान तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मैं उसे तुम्हारे दिमाग से निकाल के ही रहूंगा। जब तक तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हो जाता, यही रहोगे तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। फोन दो मेरा। जानते नहीं हो तुम उसको, वो दुनिया को जला के रख देगा, लेकिन ढूंढ कर रहेगा मुझे, छोड़ेगा नहीं मुझे तुम्हारे साथ यहाँ। चुप हो जाओ। वो बचा लेगा मुझे, तुमने सुना? बचा लेगा मुझे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता यहाँ। ये घर पूरी तरह महफूज है और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। समझ गई तुम गोनल?
ऐसा हो सकता है कि वो ये घर ढूंढ ले, हो भी सकता है। मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहां पहुंच गया तो मेरे मकसद का क्या होगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। हेलो, कैसे हैं सिनान साहब? हेलो अजान साहब, आप ठीक हैं? मैं आपको अपने डर की वजह से कॉल नहीं कर सका। आज सुबह कोई आपके घर में घुस गया था। पहले दरवाजा तोड़ा गया, उसके बाद एक अजीब सा आदमी अंदर घुस गया। इसी वजह से मैं डर गया था। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। मेरे ख्याल से वो शख्स होगा जो पहले वहां रहता था। तुम्हें यकीन है? मैंने तो सुना है कि बहुत से लोग तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? क्योंकि तुम्हारा दरवाजा अभी तक खुला हुआ है। इसकी जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहें, लॉक मेकर को कह देता हूं मैं। आप बस एक काम कीजिएगा, वो जो चाबी बना कर दे उसे रख लीजिएगा, मैं ले लूंगा आपसे बाद में। क्यों नहीं, मैं रख लूंगा। बहुत शुक्रिया, मिलता हूं मैं आपसे। वो मेरे घर तो नहीं पहुंच गया? ऐसा ही हुआ होगा। अगर यहां पहुंच गया, नहीं पहुंच पाएगा। ऑफिसर, मैंने देखा कि तुमने कॉफी पी ली है। अगर तुम कहो तो मैं एक और कप बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, ये मैंने अभी अभी पिया है, शुक्रिया। तुमने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा करती हूँ कि कुछ बना देती हूँ, टर्किश ऑमलेट बना देती हूँ मैं। भूख लगी होगी ना तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूं। ये लोग दूसरों से बहुत अलग हैं। वक्त आने पर ये अपने बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। इनके रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा, जान लेने में देर नहीं करेंगे। ऑफिसर, मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं दोबारा तुम्हें हथियारों के दरमियान नहीं देखना चाहता। पता नहीं तुम्हें ये बातें समझ में क्यों नहीं आती। तुम्हें लगता है तुम्हारे टर्किश ऑमलेट की वजह से कुछ नहीं कहेंगे? ऑफिसर, तुमने मेरी वजह से खुद को कई दफा खतरों में डाला है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम एक पुलिस वाले हो, बल्कि इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी तुम पे है। मुझे मालूम है कि अपने चाहने वालों को जख्मी देखकर दिल पर क्या गुजरती है। फिक्र मत करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, हर बात मानूंगी। बस इस बार बगैर काली मिर्च के टर्किश ऑमलेट बनाऊंगी। मैं बात नहीं कर सकती। उसे पता चला तो फोन ले लेगा मुझसे। पुल के पास एक पुराने से वेयर हाउस में हूँ मैं। मेरी मदद करो। कॉल नहीं उठा रही सलीम भाई? जब भी उन्हें ऑर्डर के लिए कहा गया, शहरबाजी तो फौरन आ जाती हैं। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई?
इस वक्त नहीं मिल सकती हूँ मैं, मुझे पहले उजान साहब से मिलना होगा, लेकिन 1-2 घंटे में आ जाती हूँ मैं। जिसकी साइड ले रहे हो उसने यूसुफ की जान लेने की कोशिश की। वो इतना पागल है कि वो एक बच्चे की जान ले सकता था, और अब यूसुफ की खाला की जान खतरे में आ गई है। अगर जानते हो तो बता दो कि वो कहाँ है। क्या मुझे सहरबाजी को मेंशन जाके देखना चाहिए? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम संभालो कैफे। तुम ठीक तो हो? ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं। देखो, जब तुम ये बटन दबाओगी तो वायरलेस लाइन पे आ जाओगी। आपको आवाज आ रही है? वायरलेस और ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है इंस्पेक्टर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पुलिस के लिए काम कर रही हूँ। बस एक गन के अलावा बाकी सब कुछ है मेरे पास। तुम्हें गन देने का मतलब 2 मुल्कों की सरहद पर भेजना है। तुम कहना क्या चाहते हो ऑफिसर? अपनी लापरवाही से सिर्फ 5 मिनट के अंदर 2 मुल्कों के दरमियान जंग करवा सकती हो। देख लेना तुम, इस बार मायूस नहीं करूंगी तुम्हें। जिम्मेदारी ठीक से निभाऊंगी मैं। और ऑपरेशन का जायजा लें। हमारे लिए गैंग की डिलीवरी की जगह, एड्रेस, स्टोर हाउस और फोन नंबर्स की मालूमात हासिल करना जरूरी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा दूंगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही। इस तरह से हम लोग उन पर हमला कर सकेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। मैं तैयार हूँ ऑफिसर, क्या हम चलें? सबसे पहले तुम रिलैक्स रहोगी और मेंटली तौर पर बिल्कुल तैयार। मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी, समझ गई? बैठ जाओ। ओके, समझ गई। हम एक रिहर्सल करेंगे। ठीक है। देखो, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं और तुम ऐसे बिहेव करोगी जैसे तुम अपने काम की जगह पर हो। जो मैंने कहा उसे समझो और उस पर अमल करना। मुझे गौर से सुनना और अपना काम पूरा करना। समझ गई ना? समझ गई। गुड लक। फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है इंस्पेक्टर, वो हमें सुन सकती है। हमें सुन सकती हो? हाँ। ऑफिसर? ऑफिसर? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी लेकिन शोर की वजह से कुछ समझ नहीं पाई। हेलो ऑफिसर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रुको जरा। ऑफिसर? ये तुम क्या कर रही हो किरास? मैंने कल ही तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेवकूफी की वजह से जान जा सकती है? अगर तुम उनके किसी आदमी के सामने मुझे इस तरह से बुलाओगी तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। तुमने क्या कहा था? सुनाई नहीं दिया था मुझे। अच्छा, अब तुम मुझे सुन। जब तुम्हारे आसपास लोग होंगे तुम ऐसे बिल्कुल बात नहीं करोगी। फर्ज करो तुम मुझे नहीं सुन सकती, बस हल्का सा खांस देना, मैं समझ जाऊंगा। ऑफिसर, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीट पर बैठ जाओ और मुझसे बात करो। बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल।
से हटा देता हूं। पीछे तुम्हारे कहा था ना मैंने तुमसे, हम एक दूसरे से कोई रक नहीं कर पाएगा। किसकी बात कर रहे हो नदीम? सहर को कहाँ लेके गया है पता चला? उसे कहाँ ले जा सकता है आखिर? ठीक है, कुछ भी मालूम हो तो मुझे फौरन बताना। खुदा हाफिज। क्या हुआ आपा? उस साइकोपैथ आदमी ने कुछ कर दिया? सहर को और खुद को मार डालेगा, देख लेना। एक वीडियो भेजी है उसने जिसमें वो कह रहा है कि सहर उसकी साबिका मंगेतर है और वो दोनों साथ मरेंगे। बिल्कुल पागल है। यमान अब तक ढूंढ नहीं पाया सहर को। यमान? यमान कहाँ है? वो ठीक है। अगर यमान को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे आपा? हमें ये मालूम था कि वो आदमी शदीद बीमार। हम कर क्या सकते हैं सुहाल? हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं बता देती मगर आपने मुझे रोक दिया आपा। मुझे चुप रहने के लिए कहा। हम क्या करेंगे आपा? हमें मालूम था कि वो आदमी बीमार है। अगर यमान को कुछ हो गया तो सुहाल, पुरसुकून हो जाओ। आपने मुझे रोक दिया। आपने जानबूझ के मुझे रोक दिया। आप जानती थी, आपने फिर भी मुझे रोक दिया। आपने ऐसा क्यों किया? यमान को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। पागल हो गई हो तुम। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा। मुझे किस तरह पता चलता कि ये सब हो जाएगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते सुहाल, समझ गई तुम? होश में रहो अपने। इकबाल साहिबा, क्या हो गया? आपका चेहरा बिल्कुल सर्द हो रहा है। आपका बीपी हाई तो नहीं हो गया? मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। उजान, वो म्यूजिक टीचर, सहर को पकड़ लिया उसने। क्या अब तुम बेहतर हो? घबराहट कम हुई? बेहतर हूँ मैं। देखो, हाथ नहीं कांप रहे अब। तुम्हें मायूस ना कर दूं इसलिए घबरा रही थी। खौफज़दा हो गई थी कि तुम सबकी मेहनत जाया ना कर दूं। हमारी तरजीह तुम हो और ये भी कि तुम्हें कुछ ना हो। जो तुम करने जा रही हो वो बहुत मुश्किल है, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। साए की तरह अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे मेरे अंकल और आंटी हैं। कृपी, हाँ? तुम्हारी चाय ठंडी हो चुकी है। तैयार हो जाए सब, अब हमें निकलना चाहिए। गुड लक किराज। हाँ, खुदा तुम्हें गारत करे। हाँ। खैरियत तो है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। माफी चाहता हूँ, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ बिला वजह। उजान का दोस्त हूँ मैं। क्या वो मौजूद है घर पे? नहीं भाई, नहीं है वो। पहले वो अजीब आदमी, उसके बाद डॉक्टर, और अब तुम आ गए। आखिर ये हो क्या रहा है और तुम बिल्डिंग में आए कैसे? रुकें जरा। क्या कहा आपने? पहले कौन आया था? जाओ भाई जाओ, अपना काम करो और मुझसे मत उलझो। और हाँ, ये दरवाजा मैंने अभी ठीक कराया है, अब तुम मत तोड़ देना इसे। जनाब, ये जाहिर है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। ये भी जाहिर है कि उसका ताल्लुक उजान से।
वाले उसके साथ। खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाया। जब ये होश में आएगा तब मैं सोचूंगा कि इसके साथ क्या करना है। नहीं प्लीज, खुदा के लिए इसे कुछ नहीं करना। तुम्हें वास्ता है अल्लाह का। गुस्सा आ रहा है? सुकून से सो रहा था, उठा दिया तुमने कोनल। कितनी बुरी बात है किसी को ऐसे जगाना। मुझे माफ कर दो प्लीज, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं प्लीज, खुदा के लिए कुछ नहीं करना। जानते हो मैंने तुम्हें ट्रैप करके क्यों यहां पर बुलाया? क्योंकि हमारे बीच में सबसे बड़ी रुकावट तुम ही थे। वैसे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इसे ले जाओगे? कोनल सिर्फ मेरी है। समझदार होने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें इसके पीछे आने की? कोनल मेरी है, तुम्हारी नहीं। नहीं करना प्लीज, खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज। उसका नाम कोनल नहीं है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुन लिया तुमने? जान से मार दूंगा। भीख मांग रही हूँ, खुदा के लिए हमें जाने दो, हम चले जाएंगे यहाँ से प्लीज। डरा रहे हो मुझे? डर गया? मारे तो तुम जाओगे यमान, मेरे हाथों से। नहीं 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 नहीं, नहीं। या अल्लाह, उसकी मदद करना। मुझे ये बताएं कि सहर अब कहाँ पर है? उसने सहर को किसी जगह कैद करके रखा है। क्या खाला किडनैप हो गई? अरे नहीं, मेरा यकीन करो यूसुफ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रुको बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं उसे जाकर देखती हूँ खाला। हाय